नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। दादा लोग घर बैठकर गुमटियों का धंधा कर रहे हैं और पात्र लोगों की गुमटियां किराए पर देना पड़ रही है। हमें दुख है, कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। गुमटियों को लेकर जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है वो बंद है। जो हॉकर्स कॉर्नर बन गए हैं, जिसकी लॉटरी होना चाहिए। राहुल गांधी के श्वेत पत्र जारी करने पर बोले राज्यसभा दिग्विजय सिंह, कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी ने किया है उतना ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी किया होगा। मोदी जी अगर राहुल गांधी की बात फरवरी में मान लेते तो इतनी मौतें नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा था कि जो कोविड से खत्म होगा उसे सरकार 4 लाख रुपए देगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहे हैं पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति का महल बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। उसमें से काट कर जिन लोगों की मौत कोरोना काल में हुई है उन्हें उनके परिजनों को पैसा देना चाहिए। एक ऐसा है राज्य सरकार ने विधायकों को नगर निगम के उनके इलाकों में खर्च करने के लिए जो राशि तय की थी उसमें कांग्रेस के विधायकों की राशि काट कर भाजपा के विधायकों को दे दी गई। इसकी घोर आपत्ति हम लोगों को है। राहुल गांधी जी ने सर इसके साथ बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना है कि श्वेत पत्र जब जारी किया तो सिख दंगों के ऊपर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सिख दंगों पे भी राहुल गांधी को जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सन 84 की बात आज करेंगे वो लोग, और उसका व्हाइट पेपर पहले भी इशू हो चुका है। कोविड को लेकर राहुल गांधी ने लेकिन किया है सर, तो इसके पीछे क्या ऐसा है, कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना तो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसमें से काट कर इन बेचारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें यह भी है कि आपकी अगर मृत्यु नहीं हुई है उन परिवारों के अस्पतालों के बिल भी देना चाहिए, उसका भी समाप्त कर दिया। और तो और आयुष्मान कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई। 2020 के मार्च के बाद से लेकर आज तक बीच में दी गई। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां लोगों का मेडिकल क्लेम बीमा कंपनियां नहीं दे रही हैं, चक्कर काट रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम अनुरोध करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सही रहा है इसके मामले में कि वो निर्देशित करें कि बंद करो ये प्रधानमंत्री निवास और उपराष्ट्रपति निवास और सेंट्रल विस्टा, और उसका सारा पैसा कोरोना से मरने वाले मृत परिवारों को देना चाहिए। सब चुप रहिए, बंद कर। अनुशासन जरूरी नहीं बेटा। हम आभारी हैं भोपाल नगर निगम के आयुक्त महोदय के, जिन्होंने कि हमारी अनुरोध पर आज ये मीटिंग रखी थी वेंडर्स एक्ट के बारे में। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ये सड़क पर गुमटी लगाने वालों के हित में और ठेला लगाने वालों के हित में यूपीए सरकार ने 2012 में लोकसभा से अपना ये कानून पास करा दिया था, जिसके का नियमों का नोटिफिकेशन 2017 में हुआ, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पाया है। भोपाल में
गुमटियों का बहुत बड़े तादाद में धंधा चला हुआ है। दादा लोग घर बैठकर गुमटी पे वसूली कर रहे हैं और जो गुमटी पर बैठने वाला है, जिसका कि हक है, उसको किराया देना पड़ रहा है। अभी आरिफ भाई मुझे बता रहे थे कि जो गुमटी से पैसा कमाता है अगर 100 रुपए, तो केवल 40 रुपए वो ले जाता है, 60 रुपए वहां के दादा लोग उससे छुड़ा लेते हैं। ये पूरे तरीके से भोपाल शहर के उन दादा लोगों के खिलाफ कानून है। उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को पूरा प्रयास करना है। हमें इस बात का दुख है कि जो कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उन्होंने अपने ठेला और गुमटी लगाई, तो पोर्टल जिस पर की रजिस्ट्रेशन होता है, उस पोर्टल वो खुल नहीं रहा है। अभी आयुक्त महोदय के सामने हमने कहा खोल के दिखा दी, उनका साहब टेक्निकल फॉल्ट है। इसका मतलब यह है कि नया रजिस्ट्रेशन बंद है। हम चाहेंगे नया रजिस्ट्रेशन तत्काल हो। तीसरी बात, इसमें केंद्र सरकार ने मैं इस समिति का, स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं और अभी 24 तारीख को हम लोगों की इसी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में चर्चा है। तो जो किताब मुझे दी गई है उसमें इंटरेस्ट रेट 24% लिखा हुआ है, जबकि कोई बैंक 24% इंटरेस्ट लेता नहीं है। पब्लिक सेक्टर लेते हैं 11.5 से 12.5% के बीच में और प्राइवेट बैंक लेते हैं 13 से 14% के बीच में। तो स्वयं केंद्र सरकार के बुकलेट हमको गुमराह कर रही है। इसी तरह से जहां हॉकर्स कॉर्नर बनने हैं, जहां हॉकर्स कॉर्नर बन रहे हैं, अभी मैं डी-मार्ट के पास गया था देखने के लिए, वहां आवेदन है 150 और जगह वहां पर उससे कम है। तो बंटन कौन करेगा? बंटन बाय लॉटरी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने मन मर्जी के साथ कर ले। इसमें हमें आपत्ति है। मैं वहां गया था, उसमें कई लोग ऐसे गुमटी लगा के बैठ गए जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इन सब बातों पर हमने आज चर्चा की है और अनुरोध किया है कि हम 3 महीने बाद फिर आके रिव्यू करेंगे। इसी के बाद साथ साथ हमें ये भी बताया गया, दोनों माननीय विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो कुछ कहना चाहते कहें। हम आभारी हैं भैया, चुप तो हो जा मेरे भाई। हम आभारी हैं आयुक्त महोदय के, जिन्होंने हमारी मांग पर आज